श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वृषभ लव राशि फल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध आपके चतुर्थ स्थान में सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को। तत्पश्चात बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। बुध का पंचम भाव में उच्च का होना वृषभ राशि में ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक महीना ये रहने वाला है। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 को सूर्य आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। इसी भाव में बुध जब 23 के बाद संचरण करेंगे तो यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। एक और विशेष राशि परिवर्तन होने वाला है इस महीने, जो कि होगा शुक्र का 18 सितंबर 2024 को, और शुक्र स्वराशिगत हो जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे 18 सितंबर 2024 के बाद, और यहाँ पे शुक्र विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में। राहु मीन राशि में स्थित रहेंगे। गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में। मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, और केतु सूर्य के साथ आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, विशेषकर जो ग्रह आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 18 को, और 18 से शुक्र आपके तुला राशि में संचरण करेंगे। तो अपने आप में प्रेम प्रसंग के कारक शुक्र और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह का सकारात्मक स्थिति में जाना ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में जो नकारात्मक बदलाव आए हैं वो सब के सब इस महीने ठीक होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन में वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है, या एक संतुष्टि उसमें आपकी नहीं है। पिछले कुछ समय से आपने ये अनुभव किया है मित्रों कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट आपके जीवन में नहीं है जैसा वो शुरू के समय में आपके साथ उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट होता था। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो बदले बदले से लग रहे हैं, और आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अच्छा करे आपको लेकर के, या आपके साथ उनके अच्छे से बातचीत हो जाए, और आप अपनी तरफ से साथ सहयोग भी कर रहे हैं उनका, क्योंकि आपने हमेशा उनकी मदद की है, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, हर प्रकार से जहाँ पे भी उनको आवश्यकता पड़ी आपने उनका साथ सहयोग दिया है। किंतु इस समय में उनका जो विचार है वो आपको लेकर के बदल गया है। तो इस समय में एक तो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है मित्रों। इस समय में आपका ब्रेकअप हो चुका है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फोनिकली आपको ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ब्लॉक कर दिया है,
अगर आप उनके साथ ये सब चीज़ें पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आप पे भड़क जाते हैं, या थोड़ी भी कहीं इधर उधर से बातचीत करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप कहना कुछ चाहते हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका बना हुआ है। आप उस रिलेशनशिप को एक सही पटरी पे लाना चाहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं पार्टनर का साथ सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व इसमें है। तो ऐसे में इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आपको महसूस इस समय में हो रही है। इस कारण से मित्रों आपके जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे आपके भीतर स्ट्रेस बढ़ना, एंग्जाइटी बढ़ना, डिप्रेशन बढ़ना, आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके काम में मन ना लगना, और कहीं ना कहीं एक सफोकेशन महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका दिल दिमाग भी वहाँ पे जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो ऐसे में आप अपने कार्य पे एकांत होकर निरंतर रूप से एकाग्र होकर के आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन, क्रोध देखने को इस समय में मिल रहा है। तो पहली बात मित्रों, आपको कोशिश ये करनी है कि आप बिल्कुल इस चीज़ को नॉर्मल तरीके से लें। बिल्कुल आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी अवरोध पैदा ना करें, गुस्सा ना पैदा करें, और शांति से रहें, पीसफुल तरीके से रहें, क्योंकि ये जो महीना है इस समय में रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक होने वाला है। और जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। 18 सितंबर 2024 के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी मित्रों। आपके पार्टनर जो है वो खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म होगा। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी, वो खुद आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अनब्लॉक आपको करेंगे। ईगो क्लेश समाप्त होगा ही होगा, और साथ साथ में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत अथवा परेशानी आई है मित्रों, वो भी पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद, क्योंकि उस समय में थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या बुरा बुरा बोलते हैं, तो उनका जाना भी अब संभवतः पूर्ण रूप से इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो इस महीने की शुरुआत से ही सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग देखने को मिलेगा। आपके जीवन में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है इस समय में। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या कोई यात्रा आप करते हैं, कहीं पे जाते हैं, या जहाँ पे आप कार्य इत्यादि करते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ मुलाकात आपकी शुरू हो सकती है। इस समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है, और आप अगर किसी को चाहते हैं और मनी मन पसंद करते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपके साथ शादी करे, आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाए, तो जो वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उस इंसान के आने के योग भी पूर्ण रूप से इस महीने में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े इस समय में चल रहे हैं, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं 16 सितंबर 2024 के बाद। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो उनका वापस आना भी संभवतः 16 सितंबर 2024 के बाद दिख रहा है। इसके साथ साथ हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा 16 सितंबर 2024 के बाद। अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप है, या आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कोई थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के माता पिता, उनके रिलेटिव दोस्त, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो सही होती हुई दिख रही है। और इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है
और इस महीने 27 सितंबर 2024 तक उसका कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी। इस महीने में रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट कहीं भी हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है यदि आपकी इच्छा हो। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर जो है वो मुकर रहे हैं। पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, परिवार इसके खिलाफ है। मित्रों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र की जो स्थिति मैं इस समय में देख रहा हूँ वो लव मैरिज आपको ज़रूर कराएंगे, क्योंकि पंचम भाव में बुध की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाए तो 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा ज़रूर आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, और यदि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से रिलेशनशिप में इस टाइम में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपको छोड़ करके निकल चुके हैं या आपके साथ डेली लड़ते झगड़ते हैं, तो ये ठीक होता हुआ दिख रहा है 12 सितंबर 2024 के बाद। हालांकि इस टाइम में आपके जीवन में कोई नया इंसान दस्तक दे सकता है, किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू हो सकती है या किसी के साथ आपके विवाह को लेकर के भी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ मित्रों, यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो होती रहती है लेकिन आप खुद भी एक शादीशुदा इंसान हैं, तो लेकिन इस टाइम में किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी दूसरी चीज़ के कारण से आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम में बातचीत आपके साथ नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो ये रहेगी आपकी 20 सितंबर 2024 तक। उसके बाद का जो टाइम शुरू होगा आप फिर से अपने पार्टनर के साथ बातचीत अच्छे से कर पाएंगे और उनका साथ सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए सितंबर 2024 का महीना तो ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा देने वाला महीना है। मित्रों, आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला महीना है और आप देखेंगे कि इस महीने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर का साथ सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा, उनकी सोच बढ़ेगी, उनके विचार बढ़ेंगे, उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा और जो दिक्कत परेशानियां आ रही है आप दोनों के जीवन में वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। इस समय में यही ग्रहों की स्थिति बता रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि फल ये सितंबर 2024 का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, आपके प्रेम जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत परेशानी से आपको छुटकारा मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और आप देखेंगे मित्रों कि हम विस्तार से आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन करके आपको बताएंगे कि समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास सही से डिटेल मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ वो रिवील नहीं की जाएगी और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे मित्रों तो आपको बहुत ही
अच्छा महसूस होगा, बहुत सुकून मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान 100% होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।